इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, सारी ही पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर वो अपोजिशन पार्टी हो, और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट पार्टी में लोग हैं, उन सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। ये जो 3 मंथ्स होते हैं, ये जो 5 ईयर का टेन्योर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, उसमें से ही निकाले जाते हैं। जिस भी दिन वोटिंग होती है उस दिन लिक्वर शॉप्स यानी कि जो शराब की दुकान होती है उनको बंद रखना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एक बहुत ही बढ़िया एडवांस तरीके से एक नया स्टेप लिया है। एक उन्होंने ऐप बना दी है जिसका नाम है सी विजिल। अगर आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे तो उससे आपके एरिया को, आपकी फैमिली को और आपके आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, अपकमिंग ईयर्स है उसमें अब इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बहुत सारे इलेक्शंस आते हैं। क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिस भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम रहते हैं वहां पर इलेक्शंस है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर के साथ होना चाहिए। अगर जहां भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर मेथड में होंगे वहां पर जो गवर्नमेंट होगी एक ओरिजिनल गवर्नमेंट सामने है, किसी पर आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता। जैसा कि आपको पता है, जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर बार बार इलेक्शंस आते हैं। इन इलेक्शन को स्मूथ से और बहुत अच्छे से कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इंश्योर करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैल प्रैक्टिस या फिर अपने पावर और मसल पावर का यूज नहीं करे, जिससे जो इलेक्शन है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़े। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यही बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करता है या कैसे कंडक्ट करता है, और ये आचार संहिता आखिर होती ही क्या है, इसको लगाया ही क्यों जाता है, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजों को आज हम देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं इसके हर एक पॉइंट पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका स्टार्ट कहां से हुआ। हमें पता है कि 1947 को हमारी जो कंट्री थी वो उसको फ्रीडम मिल गया था। उससे पहले जो था वो इलेक्शन ही नहीं होते थे, होते भी थे तो उसमें इन्फ्लुएंस रहता था किसका? ब्रिटिशर्स का। जब इलेक्शन होने लग गए 1947 के बाद, तो 1960 तक कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, यानी कि कोई भी आचार संहिता नहीं लगती थी। सीधे जो भी पावर में है और ऐसे जो नॉर्मली आम चुनाव होते हैं वो होते थे और फिर गवर्नमेंट बन जाती थी। बट 1960 में केरल में सबसे पहले जितनी भी पार्टीज थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन साइन किया और उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वहां पर आचार संहिता को लगाया गया सबसे पहले 1960 में केरल में। फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, जो कि एक बड़े लेवल का इलेक्शन होता है, पूरी कंट्री के लिए होता है, वहां पर 1967 में जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि आचार संहिता है उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया गया। ये तो हो गया इसका इनिशियल स्टेज कि ये स्टार्ट कैसे हुई। आइए अब हम बात करते हैं कि आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता होती क्या है। जिस भी जगह पर इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे 6 मंथ पहले ये 6 मंथ का इसमें गाइडलाइन में है, बट आजकल इसको 3 मंथ का ही कर दिया है, मतलब 3 मंथ पहले ही होता है। 3 मंथ पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है यानी कि आचार संहिता लगाई जाती है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए लगाता है क्योंकि अगर वहां पर जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो अपने तरीके से वोटिंग दिलवा सकते हैं। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पर अपने तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर अपने तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराती है। कोड ऑफ कंडक्ट में जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं, बने हुए होते हैं, और वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शन में, उन सबको उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, सारी ही पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर वो अपोजिशन पार्टी हो, और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट पार्टी में लोग हैं उन सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जब भी जिस भी एरिया में इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन की डेट आती है, उसी दिन को जब वो अनाउंस करते हैं तभी से कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लग जाती है।
ये तो बात हो गई कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके कुछ नॉर्मल नॉर्म्स क्या होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। मतलब क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसपे बैन लग जाता है या फिर वो रुक जाती है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही नॉलेज मिल जाए और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। आइए हम बात करते हैं नंबर 1 पे। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके पास गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि गाड़ी होती है, हेलीकॉप्टर्स होते हैं या फिर बंगलोस होते हैं। उनका जो आप बोल सकते हैं उनका जो इस्तेमाल होता है वो नहीं कर सकते इस कोड ऑफ कंडक्ट में। हालांकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको 5 ईयर का टेन्योर, यानी कि टाइम होता है उसका 5 ईयर। ये जो 3 मंथ्स होते हैं, ये जो 5 ईयर का टेन्योर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, उसमें से ही निकाले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका टेन्योर कंप्लीट हो तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आके अपना सारा काम है वो संभाल ले। इससे जो नॉर्मल वर्क होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि 5 साल पूरे होने के बाद एक गवर्नमेंट का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो और फिर तो वो जो बीच का टेन्योर है उस टाइम पे कैसे चलेगा। इसीलिए उसको पहले से ही इलेक्ट करके और चूज कर लिया जाता है गवर्नमेंट। तो नंबर 1 हमने आपसे बात की, कोई भी गवर्नमेंट की गाड़ी हो सकती है या फिर कोई व्हीकल्स होता है, एयरक्राफ्ट है या फिर कोई बंगलो है, उसका आप यूज नहीं कर सकते, चाहे आप रूलिंग पार्टी से हैं या फिर अपोजिशन पार्टी से। नंबर 2 की अगर हम बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली नहीं निकाल सकती, और अगर उनको वो रैली निकालना है तो उनको पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बिहाफ पे वोट नहीं मांग सकती, या किसी ऐसी जगह पर वो नहीं जा सकते जहां पर इस तरीके का प्रैक्टिस की जा रही हो, उस बिहाफ पे वो वोट नहीं मांग सकते। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस पर किसी भी तरह के कोई भी पंपलेट या फिर पोस्टर आप नहीं लगा सकते। आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही वो सारे बैनर पोस्टर को हटाना पड़ता है। जिस भी दिन वोटिंग होती है उस दिन लिक्वर शॉप्स, यानी कि जो शराब की दुकान होती है, उनको बंद रखना होता है। आपको पैसे बांटना और आपको शराब बांटना या फिर कोई भी ऐसी चीज बांटना जिससे वोटर इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो अलाउ नहीं होता है। इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि जो इलेक्शन डे होता है उस दिन बहुत ही नॉर्मल डेज की तरह हो, कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाली चीज है वो उस जगह तक नहीं पहुंचे। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए जो कि ठीक नहीं है। जो कि वोटर्स हैं उनको अपनी गाड़ी से भी पॉलिटिकल पार्टीज उस पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा सकती। ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है। आप किसी भी वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और मसल पावर दिखाकर, डरा धमकाकर उससे वोट नहीं डलवा सकते। देखिए, ईसीआई टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये जो गलत तरीके से वोटिंग कराती हैं या फिर कुछ ऐसा कराती हैं जो कि ठीक नहीं होता इलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स लेती है। इस साल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक बहुत ही बढ़िया एडवांस तरीके से एक नया स्टेप लिया है। एक उन्होंने ऐप बना दी है जिसका नाम है सी विजिल, CVIGIL, सी विजिल। इसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करने के बाद जहां भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको नहीं मान रहा है या उसके पालन नहीं कर रहा है, तो आप उस ऐप के थ्रू उसका 2 मिनट का वीडियो या फिर फोटो बना के उनको भेज सकते हैं। क्योंकि उस ऐप में एक जीपीएस सिस्टम है, जो भी ऑफिसर होगा वो सीधे ट्रैक कर सकता है कि ये कहाँ की लोकेशन पे है, कहाँ बात है। इस ऐप के थ्रू जो भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो भी अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको एक यूनिक आईडी मिलती है जिसको आप एट करंट की जो फोटो है सिर्फ वही क्लिक करके भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पुरानी फोटो पड़ी हुई है, आपने उसको भेज दिया, तो वो ट्रैक भी नहीं होगा और उसका यूज भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऐप है उसमें ऑलरेडी उन्होंने फिक्स किया है कि जो करंटली फोटो है वही ली जाए। और इसके अलावा इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहीं और दूसरी जगह जाके जो डेस्क है वहां पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ही मोटो होता है कि सारी ही जितनी भी पार्टीज हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें और उस पर्टिकुलर एरिया में जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से हो, फ्री एंड फेयर मेथड में हो, और किसी भी वोटर को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके की चीज से इन्फ्लुएंस नहीं करे। देखिए, इलेक्शंस जो होते हैं वो हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा पावर है। उसमें अगर आप वोट करते हैं तो आप सोच समझकर आप एक डिजर्विंग अच्छे कैंडिडेट को, जो आपके जो एरिया है उसके लिए बेटर कर सकता है, उसी को वोट करें, जिससे आपके वोट की वैल्यू भी हो
और आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर आप अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे तो उससे आपके एरिया को, आपकी फैमिली को और आपके आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें और वोट जरूर करें जहां भी इलेक्शंस हो, और उसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप वोट करेंगे तो अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, अगर अच्छी गवर्नमेंट बनेगी तो अच्छे काम होंगे जिससे आप ही को फैसिलिटी मिलेगी। एक गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर जो गवर्नमेंट आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करे, उस गवर्नमेंट को आपको देखना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको बताने की आपके वोट की वैल्यू और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जो ईसीआई है उसका क्या रोल होता है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में। ये आप ध्यान रखिए, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जहां पर टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी बताने की आपको, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं। जैसे अभी जो हमने देखा कि कुछ 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, उसके बाद लोकसभा हो गया, उसके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बहुत सारे इलेक्शंस आने वाले हैं। इलेक्शंस के लिए एक अलग से डिबेट स्टार्ट हो गई है कि इलेक्शन, सारे ही इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए रीड MK2 को, और जानिए हमारे साथ इजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।